जीएसटी का जितना कलेक्शन होता है, स्टेट का जितना पार्ट है वो यहाँ से रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, ये षड्यंत्रकारी दो ही आदमी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सीटें कमी होनी है, बढ़नी नहीं है। अब जैसे चंडीगढ़ में ठप्पे मारे थे ना, ऐसा कुछ करवा लें तो बढ़ जाए। नरेंद्र मोदी किसी धर्म को नहीं मानता है, उसका एक ही धर्म है, राजनीति राजनीति राजनीति। मणिपुर में की बच्चियां नंगी न दौड़ा दी गई, उस विष्णु के अवतार को शर्म नहीं आई? एक बार नहीं बोला बच्चियों मैं तुम्हारे साथ हूँ? कौन सा विष्णु का अवतार है? कौन सा भगवान ने बोला कि आप आदमी आदमी को मारे? मोदी का मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, मोदी का मतलब बेरोजगारी की गारंटी, मोदी का मतलब भाजपाइयों द्वारा महिलाओं के बलात्कार की गारंटी, मोदी का मतलब भारत की दुर्गति की गारंटी, मोदी का मतलब आज तक की सबसे घटिया विदेश नीति की गारंटी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हैं हम दिल्ली के जंतर मंतर पर और सिर्फ हम नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम हो या सीएम हो और कर्नाटक से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम अलग अलग राज्यों से आए हुए कार्यकर्ता मौजूद हैं और आपको बता दें जिस तरीके से चल रहा है जस्टिस फॉर कर्नाटका, तो हम संजय गाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है, टैक्स में क्या कुछ गड़बड़ियां आई हैं सरकार के खिलाफ, और जो जस्टिस फॉर कर्नाटका क्या पूरा मामला है, समझाइए। देखिए, ये सरकार पूरे जो भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरे भारत में जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है, ये तकरीबन हमारे कर्नाटका का तो मामला है ही है। वहाँ पे जीएसटी का जितना कलेक्शन होता है, स्टेट का जितना पार्ट है वो यहाँ से रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज नहीं हो रहा है, जिससे स्टेट के काम करने में दिक्कत आ रही है। नरेंद्र मोदी ये चाहता है कि सरकार के पास पैसा नहीं होगा, कि राज्य सरकार के पास वो काम नहीं कर पाएगी, अपनी स्कीम्स लॉन्च नहीं कर पाएगी, या जो उन्होंने वायदे किए हैं पूरे नहीं कर पाएंगे। तो लोग ये ओवरऑल दूसरी सरकारों को खराब करने के षड्यंत्र के साथ साथ उससे बड़ा षड्यंत्र है कि नीचे का गरीब दुखी हो। तो उसके विरोध में आज ये एजिटेशन किया गया है सेव कर्नाटका के उससे, जिसमें हमारे सीएम साहब भी आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी सीएम भी हैं, काफ़ी एमएलएज हैं, चेयरमैन हैं। तो उसके विरोध में ये एजिटेशन चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से षड्यंत्र चल रहा है कि राज्य सरकार को कमजोर कर दिया जाए ताकि वो किसी के हित में काम न कर सके। जी बिल्कुल यही है, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, ये षड्यंत्रकारी दो ही आदमी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर इनकी जगह कल को मान लीजिए नितिन गडकरी पीएम बन जाते हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। नितिन गडकरी पे भरोसा है नहीं, वो कलेक्टिव आदमी है, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अगर कहीं पे कुछ काम हो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी है, स्टेट गवर्नमेंट दूसरी है, इसका मतलब क्या दुश्मन होता है क्या? वहाँ पे लोगों ने उनको पसंद किया, यहाँ पे आपको पसंद किया, इसका मतलब आप दूसरी सरकारों को कोलैप्स करने के लिए किसी भी घटिया स्तर तक चले जाएंगे आप, किसी भी गंदे लेवल तक चले जाएंगे आप। ये मानसिकता क्या है? ये उनका हक है, वो आपसे जब उसका हक है, कानूनन हक है, संवैधानिक हक है, वो दे दीजिए। इस गंदी मानसिकता में क्यों आपने तंग करना है किसी को? ये नरेंद्र मोदी का दिमाग, अमित शाह का दिमाग, दूसरों को तंग करो, चाहे उनके लिए सेंटर का फंड रोको, चाहे उनके पीछे आप ईडी लगाओ, चाहे उनके पीछे आप इनकम टैक्स की रेड कराओ। अब पूरे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है बोलिए? दिल्ली में 3 मंत्री आम आदमी के अंदर कर दिए। उधर ममता का भांजे के पीछे, भतीजे के पीछे ईडी लगा रखी है। इधर जबरदस्ती नीतीश कुमार को जबरदस्ती प्रेशर करके वापस ले लिया। उधर लालू जी को अभी 2 दिन उन्होंने ईडी ने बुलाया। इधर भूपेंद्र जी हुड्डा को ईडी ने बुलाया। तो सारे हिंदुस्तान के पाक साफ नरेंद्र मोदी के आसपास हैं। बिल्कुल महा झूठा प्रधानमंत्री कि मेरे तेज से, क्या बोला था उस दिन, मेरे तेज से मेरे ताप को कोई बेईमान सहन नहीं कर सकता। वो कोई भी बेईमान होता है, अजीत दादा पवार जैसा, उसको मैं अपने में संभाल लेता हूँ। तो उसी अभी तो होड़ ये भी लग रही है और तमाम बातें कही जा रही कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। देखिए, अब कोई जाएगा उसको रोक तो सकते नहीं है। कोई जयंत चौधरी के पीछे भी कुछ लगा दिया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा अभी उसमें शायद मेरा टिप्पणी करना गलत होगा। आज न्यूज़ हमने भी सुबह देखी है, सुबह से हम देख रहे हैं, पर इस बारे में मेरा टिप्पणी करना अभी गलत होगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि पूरे एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलता है अब की बार 400 पार, इतना डर क्यों? और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस क्या? कहाँ कॉन्फिडेंस है? मध्य प्रदेश की सारी सीट तकरीबन आपके पास, राजस्थान की सीटें तकरीबन आपके पास, यूपी की 72 सीट आपके पास, दिल्ली की 7 सीट आपके पास, पंजाब की सारी, हिमाचल की 4 सीट आपके पास। हिंदी भाषी क्षेत्र में जितनी मैक्सिमम सीटें भाजपा के पास हैं,
बिहार की 39 सीट आपके पास, कहाँ से और लाओगे? कोई टपक के अमेरिका से आ जाएंगी क्या सीटें? और सीटें कमी होनी है, बढ़नी नहीं है। और अगर आपको इतना प्यार है जनता का, आपने मेरी बहन छोटी बहन ने बोला प्यार है, तो काहे को डरता है? गलत ईडी लगाता है पीछे, क्यों डरता है? वो तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, चुन चुन कर सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने में समेट लेता है। हाँ। अजीत दादा पवार एग्जाम्पल है या नहीं है? एक दिन पहले नरेंद्र मोदी बोलता है 70,000 करोड़ का घोटाला है, जेल डालूंगा। अगले दिन डिप्टी सीएम बनाया था, बनाया कि नहीं बनाया? फिर कौन भ्रष्टाचारी हुआ? नरेंद्र मोदी हुआ या कोई और हुआ? बीजेपी पाक साफ पार्टी है, आप ही ने बोला ना प्रधानमंत्री की। सुनिए बयान, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अभी आपने बोला कल पत्रकारों को भी डिटेन कर लिया। हाँ। अब आप लोग भी खुल के नहीं बोलेंगे ना, तो समझिए आपका भी क्या होने वाला है। मैं तो आपसे भी बोल रहा हूँ, इन भाई से भी बोल रहा हूँ, और नेशनल दस्तक से भी बोल रहा हूँ। हालांकि आप नेशनल दस्तक वाले बहुत अच्छी खबर चलाते हैं। जितना आपको मैंने किसान आंदोलन के समय देखा, किसी को नहीं देखा मैंने। रीढ़ की हड्डी अभी सीधी है आपकी, तनी हुई है। तो आप भी खुल के बोलिए हमारे साथ। कल को क्या अडानी खरीद, कल को क्या होगा? नेशनल दस्तक भी अडानी खरीद लेगा या अंबानी खरीद लेगा, यही होने वाला है। जरूरी थोड़ी है सब कुछ अडानी अंबानी के दम पर चल रहा हो। मोदी जी तो सुनना ही नहीं चाहते अडानी अंबानी के खिलाफ कुछ भी। वो कहते हैं कि आप लोगों को तकलीफ होती है, देश का विकास हो रहा है। मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस देश का विरोध करने लग जाती है। देखिए, मोदी देश नहीं है, और भ्रष्टाचार का विरोध, गलत बात का विरोध करना मोदी का विरोध है, और वो देश का विरोध नहीं है। हम बोल रहे हैं नौकरियां दे दो, क्या देश का विरोध है? हम बोल रहे हैं रोजगार दो, हम बोल रहे हैं महंगाई कम करो, क्या वो देश का विरोध है? हम बोल रहे हैं जो बहनों बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और भाजपा के बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और हम उनके खिलाफ बात करते हैं, तो क्या वो देश का विरोध है? देश का विरोध है क्या? हम ये बोलते हैं कि चाइना से हमारी जमीन, भारत माता की जमीन सुरक्षित करो, देश का विरोध है क्या? बोलिए, ये लोग समझते हैं। एक माहौल, अगर अब की बार 400 पार का जो माहौल बना रहा है, भाई सीटें कहाँ से पैदा करोगे ये बता दो। मैंने गिनवा दिया, बिहार में 40 में से 39 सीट आपकी, राजस्थान की सारी सीट एमपी की आपकी, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम आपकी, हिमाचल पूरा आपका। तो कहाँ से सीटें? दिल्ली की 7 सीटें आपकी, कहाँ से सीटें लाएंगे? और कमी होनी है, कम हो। जो पिछला आंकड़ा कम होना है उससे। वो कह रहे हैं हम बढ़ाएंगे इस बार। अब जैसे चंडीगढ़ में ठप्पे मारे थे ना, ऐसा कुछ करवा लें तो बढ़ जाए। वो ठप्पे देखे थे ना आपने भी लगते हुए, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुंह काला किया सबका। तो ऐसा कुछ हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर भाषण की बात कर ले, प्रधानमंत्री की सदन में जो खड़े होकर वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार कह रही है कि जातीय जनगणना करवाएंगे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने मंत्री ओबीसी के हैं। वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं इतना बड़ा ओबीसी दिख ही नहीं रहा इनको। देखिए, भारत में आज की डेट में सबसे बड़ा कोई कलाकार, सबसे बड़ा नाटककार कोई है ना, तो प्रधानमंत्री है। कल संसद में बोला कि अमित शाह का बच्चा राजनीति में कोई बात नहीं, बेटा राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में कोई बात नहीं, और किसी का बेटा नहीं होना चाहिए। वो कह रहे पार्टी नहीं चलानी चाहिए, अमित शाह और राजनाथ की कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, ये जो साथ में अलायंस हैं, वो पंजाब का अलायंस था जो, वो और अलायंस जितने हैं वो जो पीढ़ियों से चल रहे हैं, काहे को उनका समर्थन लेता है फिर नरेंद्र मोदी? और हमारे लिए सबसे तकलीफ का विषय है, आप ये देखिए, आज तक राहुल गांधी जी या कांग्रेस का कोई नेता कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोलता है जिससे समाज में जहर फैले, और भाजपा का नेता कोई ऐसी बात नहीं बोलता है कि जिससे समाज का जहर कम हो। इन्होंने मुंह से गंदी उगलना है। ये खड़े हैं हमारे मुसलमान भाई, जरा इनको दिखाओ, हमारे साथ काम करते हैं, कोई खून का रंग लाल है, अलग है इनका, दुनिया भर के सोशल काम करते हैं ये। अब क्या कर दूं इनको? मैं मोदी के चक्कर में मार दूं इनको? क्यों मारेंगे इनको? मोदी मारने को कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? मुसलमानों को दूर करो, मुसलमानों को भगाओ, क्या कहती है मोदी की टीम? हम तो नहीं भागने देंगे इनको। वो तो सारे धर्म गुरुओं के साथ मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे उसके धर्म गुरुओं के साथ फोटो खिंचवा के उसकी नीचे की जो चेन है ना, वो उन्हीं धर्म गुरुओं की धोती खोल देती है। अभी हमारे चारों शंकराचार्य का अपमान किया कि नहीं किया? हाँ बोलो या ना बोलो? हिंदू धर्म में शंकराचार्य से ऊपर कोई स्थान नहीं है। शंकराचार्य भगवान का स्वरूप होते हैं। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य के खिलाफ
नरेंद्र मोदी के लोगों ने दुष्प्रचार किया या नहीं किया। नरेंद्र मोदी किसी धर्म को नहीं मानता है, उसका एक ही धर्म है, राजनीति राजनीति राजनीति। उसके चेहरे पे देखो ना कितनी क्रूरता है, कहीं शांति दिखती है उसके चेहरे पे। जो आदमी रात को तसल्ली से सोता होगा ना ठंडे दिमाग से, सुबह बड़ा अच्छा उठता है। वो तो क्रूर, वो क्रूर शासक था, है और ऐसे ही रहेगा वो। उन्हें तो विष्णु के अवतार बताए जा रहे हैं, सदियों में पैदा होते हैं ऐसे लोग। सदियों में ऐसा घटिया आदमी पैदा होता है। विष्णु के सदियों में अवतार। विष्णु के अवतार। विष्णु ने क्या बोला कि मारो लोगों को। विष्णु ये बोलता है कि कब्रिस्तान और क्या बोला था, शमशान। विष्णु ये बोलता है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ कौन धर्म का आदमी है। विष्णु ये बोलते हैं, विष्णु भगवान जी। या कौन सा भगवान बोलता है? कभी भगवान ने बोला, राम भगवान ने, कि मुसलमानों को साइड कर दो? किसने बोला? मणिपुर में की बच्चियां नंगी न दौड़ा दी गई, उस विष्णु के अवतार को शर्म नहीं आई? एक बार नहीं बोला बच्चियों मैं तुम्हारे साथ हूँ? कौन सा विष्णु का अवतार है? कौन सा भगवान ने बोला कि आप आदमी आदमी को मारे? कौन सा धर्म बोलता है आदमी आदमी को मारे? बोलिए ना। वो तो कांग्रेस के ऊपर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जितनी खाई खोदी थी उसको 1 साल का कार्यकाल, एक जो कार्यकाल था वो पूरा खाई भरने में लग गया। दूसरा कार्यकाल था जिसमें नींव डाला हमने, तीसरा आएगा तो वो इमारत। भाई ये मेरे हाथ जोड़े, लोग हाथ यहाँ तक जोड़ते हैं, मैं यहाँ तक जोड़ रहा हूँ। ये देखो, ये कौन यहाँ मिला दी? ये कौन सी खाई खोद रहे हैं कि देश को कर्जा 10 गुना बढ़ा दिया? भाई कौन सी खाई खोद रहे हैं, कौन सी खाई भर रहे हैं? सॉरी, कि देश का कर्जा 225 लाख करोड़ कर दिया। उसी को भरने में बता रहे हैं। क्या भर दिया? अरे बोलिए। अच्छा, हमारा 50 मतलब जब से आजाद हुए हमारा कर्जा था 50-55 लाख करोड़ रुपया। आज 50-55 लाख करोड़ कर्जा भरने के लिए आप 150 लाख कर्जा और ले लेंगे, 150 लाख करोड़ कर्जा और ले लेंगे। कहाँ लगा दिया? विकास कह रहे, क्या विकास किया? क्या विकास किया? कहते हैं मोदी जी मेरा भारत, मेरा भारत। कोई भारत नहीं है मोदी का, मक्कार आदमी है। क्या विकास किया बोलिए मुझे, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मोदी जी गिना रहे हैं वो तमाम। बोलिए ना, मैं जवाब दूंगा। क्या गिना रहे हैं? वो बेमिसाल बता रहे हैं, 9 साल बेमिसाल के पोस्टर नहीं उसको आप मुझे 5 पॉइंट बोलिए। मोदी मतलब विकास की गारंटी, जगह जगह पोस्टर। मोदी मतलब चोरों की गारंटी, मोदी मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, मोदी मतलब महंगाई की गारंटी, मोदी मतलब बेरोजगारी की गारंटी, मोदी भारत में फसाद की गारंटी। और बोलिए। करोड़ों की गारंटी, करोड़ों की गारंटी है वो। करोड़ों की? बिल्कुल। जितने अजीत पवार पर कितना इल्जाम उन्होंने खुद लगाया था। अगर विष्णु का अवतार होते तो विष्णु जी ने कभी किसी पर लांछन नहीं लगाया। और ये तो जो लांछन लगा के दूसरे दिन आ रहे हैं उसको चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। वाइश करो, जो तुम्हारे थे 70,000 करोड़ गए। वो कह रहे कि हमने महिला आरक्षण बिल लाए, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। महिला विरोधी है कांग्रेस। एक झूठ और, झूठों के बादशाह का एक झूठ और। महिलाओं को जितना लाभ राजीव गांधी के टाइम से मिला था, पंचायत के इलेक्शन में भी उनको भागीदारी दे दी गई थी। ये राजीव गांधी जी के टाइम से था। एक झूठ और मोदी का। अगर मोदी को महिलाओं के इतने आरक्षण की चिंता होती उस ढिंडोरे बाज को, तो मणिपुर की बहनों के पास चला जाता। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक रात को बच्ची हमारी मार दी, दलित बच्ची रात को जला दिया गया उसको प्रशासन ने, शमशान में, यूपी में। एक मुंह से किसी को नहीं निकली। ये महिलाओं की बात करता है मोदी। कह रहे हैं आप डबल इंजन की सरकार से घबराए हुए हैं। कौन घबराया हुआ है? जंतर मंतर पे खड़े गरिया रहे हैं उसको। भाई कौन घबराया हुआ है? कांग्रेस घबराई हुई। कौन? मैं कांग्रेस, साफ मोदी जी। मैं कांग्रेस का जिम्मेदार, मेरे पास पोस्ट है, AICC में मैं बैठता हूँ और जंतर मंतर पे मोदी घर, ये 2 किलोमीटर गरिया रहा हूँ उसको। घबराया हुआ दिख रहा हूँ मैं आपको? घबराया हुआ दिख रहा हूँ मैं आपको? कहीं दिख रहा पसीना मेरे माथे पे? दिखा ना जरा भैया, कहीं दिख रहा पसीना? दिख रहा है? बोलिए। मोदी का मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, मोदी का मतलब बेरोजगारी की गारंटी, मोदी का मतलब भाजपाइयों द्वारा महिलाओं के बलात्कार की गारंटी, मोदी का मतलब भारत की दुर्गति की गारंटी, मोदी का मतलब आज तक की सबसे घटिया विदेश नीति की गारंटी, आज तक की। और क्या गारंटी में कह रहे हैं डंका बज रहा है मेरा, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अरे बाप रे। देखिए विदेशों में जो डंका बज रहा है ना, हमारे भी मित्र बहुत हैं विदेशों में। गुजरात, मान लो मोदी ने कहीं जाना है, सपोज अमेरिका के जगह जाना है, तो गुजरात से एक टीम पहले 1 महीना पहले जाके एक वहाँ हॉल ऑडिटोरियम बुक कर देती है, स्टेडियम बुक कर देती है। और यहाँ का विदेश मंत्रालय उनको लिस्ट पकड़ा देता है कि हमारे कौन कौन से भारतीय वहाँ पे। उनको पर्सनल इन्विटेशन जाता है, आओ आज छुट्टी। अच्छा आप एक चीज़ देखना, 9 साल में मोदी विदेश में, अमेरिका में, जब अमेरिका ले लो, जब भी गया वहाँ छुट्टी का दिन था।
आपको बोल रहा हूँ स्टडी करो। हाँ। उस दिन क्या करते हैं, वहाँ के अमेरिका में जितने भारतीय रह रहे हैं उनको बुला लेते हैं, उनकी पिकनिक हो जाती है, वो भी देखते हैं जोकर को देख लो यार आ गया है। मैं बोल रहा हूँ ये बात, खाना पीना करा देते हैं उनको। प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। की चीज़ हम कर रहे हैं। आप लोग भूल जाते हैं कि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री क्यों वो भूल जाता है, जोकर कहते हैं, वो भूल जाता है सोनिया गांधी जी की इज्जत करना, वो भूल जाता है राहुल गांधी जी की इज्जत करना, वो भूल जाता है ममता जी की इज्जत करना। वो ध्यान है दीदी हो दीदी, मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के बोला था, ध्यान है किसी को? बोला था ममता जी के लिए। ममता जी इस लायक हैं क्या? ममता जी का ये लेवल है। वो दीदी को वहाँ पे लोगों ने जो ऐसा घुमाया चक्कर उसको कि वहाँ जाने की अब कलकत्ता जाने का मन भी नहीं करता होगा। वो जहाज भी ऊपर से जा रहा हो ना, पायलट को बोलता हूँ भैया यहाँ से घुमा ले जहाज, यहाँ से मन नहीं है जाने का, मेरा बहुत मुँह काला हुआ है मेरा वहाँ पे है। उसको इज्जत चाहिए हमसे। है तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री उससे की तो इज्जत होनी भारत के चाहिए। नरेंद्र मोदी की भले कोस ले, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की जितनी गरिमा उसने गिराई है आज तक, और ऐसा ना था और ना होगा, आने वाले युगों में नहीं होगा ऐसा करैक्टर। तो आप साफ सुन सकते हैं वो तमाम बातें जो प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कांग्रेस के लिए की। जब वो भाषण दे रहे थे, लोगों ने उम्मीद की थी कि आज प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे, लेकिन वही घिसा पिटा 9 साल का भाषण था। और उसके बाद उसमें से सबसे ज़्यादा समय अगर निकला तो कांग्रेस के कोसते हुए प्रधानमंत्री का समय सदन में निकल गया। और सारे सवाल हमने कांग्रेस से पूछ लिए, उसका जवाब भी आपको मिल गया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।